करबला करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने का। करबला में जब हुसैन का, और ईमानदारी से इतिहास के पन्ने उलट के देखो, तारीख के औराक पलट के देखो, किसी तारीख में कभी आपको नहीं मिलेगा कि एक जंग के अंदर भाई भी शहीद हो गया हो, भतीजा भी शहीद हो गया हो, बेटा भी शहीद हो गया हो, एक एक नहीं दो दो बेटे, भांजे भी शहीद हो गए हो, वफादार भी शहीद हो गए हो, और फिर उस कौम उस जंग का सिपह सलार, उस खैमे का सिपह सलार इतनी बुर्दवारी से जंग लड़ रहा हो। अल्लाह अकबर। मगर हुसैन को हमने देखा सबको कुर्बान करके, मेरे हुसैन का चेहरा मुरझाया नहीं, हुसैन का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल रहा था। और क्यों ना खिले, इसलिए कि हुसैन अपनी तबीयत के लिए मक्का मदीना छोड़ के करबला नहीं गए थे, नाना की शरीयत बचाने के लिए करबला गए। सुभान अल्लाह। अब देखें, हुसैन का सर कटा, और सर कटते के साथ सारी दुनिया के लोग मरने से डरते हैं, मगर वारे हुसैन तुम्हारी मोहब्बत को लाखों सलाम, तुम्हारे जिगर को करोड़ों सलाम। हुसैन दुनिया से जा रहे हैं, क्या पैगाम दा के जा रहे हैं? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, करबला में जब हुसैन का करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, क्या नाना जान अब हुसैन का, नाना जान अब हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए, नाना जान अब हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए। मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह। तो कह रहे थे एक घंटे तकरीर हो गई, 12 बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से पढ़ सुभान अल्लाह। और तो के बोले या रसूल अल्लाह। ये नबी की महफिल है ना, ईमानदारी से ये बात दिल में बैठा के रख लो कि मुस्तफ़ा की महफिल करके जो दुआ मांगोगे, अल्लाह नबी की बरकत से उस दुआ को कबूल जरूर फरमाए। और मैं आपको बता दूं, देखो नबी के तमाम सहाबा जन्नती, बोलो बोलो, नबी के तमाम सहाबा जन्नती, जितने भी सहाबी हैं उसमें अब लोग अल्लाह माफ़ करे हज़रत मीर माविया के ताल्लुक से उल्टी सीधी अंगुश्तनुमाई करते हैं, मगर मैं आपको बता दूं हज़रत मीर माविया मेरे नबी के वो सहाबी हैं जिन्होंने 20 साल तक इस्लाम की खिदमत की है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी के सगे साले हैं, हुजूर के सगे साले हज़रत मीर माविया हैं। सुभान अल्लाह। और आपको बता दूं हज़रत मीर माविया ने हम सबको ज़हन दिया। जानते हो हज़रत मीर माविया के जब इंतकाल का वक्त आया ना, तो आपने अपने आसपास में जितने खड़े थे सबसे कहा कि देखो ये पुटलिया है, ये कपड़े की पुटलिया है, और इस पुटलिया में मेरे मुस्तफ़ा के नाखून मुबारक हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के हाथ के नाखून मुबारक, मेरे नबी के पैर के नाखून मुबारक, और मेरे नबी के तराशे हुए बाल मुबारक हैं। और इन बालों और नाखूनों को अमीर माविया कहते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो मेरी कब्र में मेरे कफन के ऊपर ये मेरे सीने पे मुस्तफ़ा के नाखून रख देना, मेरे माथे पे मुस्तफ़ा के नाखून रख देना, मेरे सीने पे मुस्तफ़ा के बाल रख देना। कहा क्या मतलब? अमीर मुआविया ने कहा नमाजें मैंने पढ़ी है, सजदा मेरा है, रोजा मैंने रखा है, इबादत मेरी है, ज़कात मैंने दी है, इबादत मेरी है, हज मैंने किया है, नेकी मेरी है, मुझे अपनी नेकियों पे भरोसा नहीं। ये सीने पे बाल मेरा नहीं मुस्तफ़ा का है, ये सीने पे नाखून मेरा नहीं मुस्तफ़ा का है। मुझे अपने अमाल पे इतना भरोसा नहीं जितना पे मुस्तफ़ा के काम का भरोसा। मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह। के बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए हम महफिल में अब्दुल वहीद साहब की बख्शिश की दुआ करें। बेशक हमारी जुबान में इस काबिल नहीं, हमारी बड़ी गुनाहगार जुबान है, अल्लाह इस जुबान से हमारी दुआ कबूल ना करे,
मगर हम जब उसके हबीब का सदका उसे देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में अब्दुल वहीद साहब की मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा, इंशाअल्लाह जरूर फरमाएगा। और मैं आपको दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा, जो भी बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की याद करता है, अपने बाप को मरने के बाद अपने बाप के नाम से इसाले सवाब करता है, जो भी बेटा अपने बाप के मरने के बाद, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो इलाके वाला हो, अगर मरने के बाद उसे याद करता है, हुजूर फरमाते हैं मरने वाले को ऐसे ही सवाब की जरूरत पड़ती है जैसे कि समुद्र में डूबने वाले को तिनके की जरूरत है। अब सोचो, अंदाजा लगाओ, हमारे अब्दुल वहीद साहब दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान में है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उन पे अल्लाह ना करे अजाब के फरिश्ते आ जाए, अल्लाह ना करे, मुझे उम्मीद है कि मोमिन की कब्र में रहमत की बरसात होती है। अगर कोई दिक्कत आने वाली हो और हम यहाँ से नाते मुस्तफ़ा पढ़े, अल्लाह ने मग़फ़िरत ना की हो, अब तक मग़फ़िरत ना की हो, 2 साल इंतकाल को हो गए, अब तक मग़फ़िरत ना हुई हो, मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब ने अच्छी निज़ामत की, अच्छी तकरीर की, कुरान की आयत पढ़ी, हदीस पढ़ी, मौलाना तहजीब ने अच्छी तकरीर की, अच्छी नाते पढ़ी, मौलाना मुनव्वर साहब ने अच्छी तकरीर की, अच्छी बातें की, मैंने भी टूटे फूटे अंदाज में कुरान पाक की आयत पढ़ी, अच्छी तकरीर तो नहीं की, टूटी फूटी तकरीर की, और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ये प्रोग्राम नबी की मोहब्बत में चला, नबी के प्यार में चला, नबी के इश्क में चला। इन 4 घंटों में एक न एक जुमला कोई ना कोई ऐसा जरूर निकल जाएगा कि जिस जुमले को अल्लाह कबूल फरमा के जिंदों का भी बेड़ा पार और मरहूम का भी बेड़ा पार। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर सुल्तान साहब, आप हो या आपके भाई हो, बाप का हक ना किसी से अदा हुआ है और ना कयामत तक कोई अदा, अरे बोलो ना कोई अदा नहीं करेगा। मगर अदा नहीं कर सकता मुकम्मल, तो जितनी हैसियत है उतना तो कर ले। सुभान अल्लाह, जितनी हैसियत है उतना तो कर ले। हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब, एक बंदा आया और आके बोला, उमर फारूक आज़म मेरी माँ के मेरे बाप के मुझ पर कितने एहसान है। उमर फारूक आज़म ने फरमाया तेरे बाप के तेरी माँ के इतने एहसान है कि तू गिनने के लिए बैठ जाए तो मर जाएगा, मगर अपने माँ बाप के एहसानों को गिन नहीं सकता। कहा मैं अदा कर दूंगा पूरा हक। आपने फरमाया तो तू तो दुआ का ही हक अदा नहीं कर सकता। किसका? दुआ का, सिर्फ दुआ का। कहा क्या मतलब? पैदाइश तो बहुत बड़ी चीज है, दुआ का, माँ बाप की दुआ का हक अदा। तवज्जो में इधर रखो, दुआ माँ बाप की है, दुआ का हक अदा। अब मैं आपको बता दूं, तवज्जो आप खुद भी देख ले, अगर हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया जब तू बीमार था ना, तू बीमार था? कहा हुजूर मैं बच्चा था, मैं बीमार था। अच्छा, और तेरे माँ बाप भी बीमार है? कहा हुजूर बहुत बीमार है, लेटरिन पेशाब चारपाई भी कर रहे हैं। उमर फारूक आज़म ने फरमाया जितना हो सके खिदमत कर ले, जन्नत में जाएगा। मोहब्बत समझ, खिदमत कर ले जन्नत में जाएगा। कहा हुजूर एहसान चुका दूंगा। कहा एहसान चुकाना तो बहुत दूर की बात है, तो दुआ का एहसान नहीं चुका सकता। कहा क्या मतलब? बोले जब तू बीमार हुआ था ना, जब कोई बेटा बीमार होता है तो बाप ये नहीं कहता अल्लाह इसे उठा ले। बताओ कोई बाप अपने बेटे को ये कहता अल्लाह इसे उठा ले, है ना? और उमर फारूक आज़म फरमाते हैं तेरे बाप की तबीयत खराब है, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तू खिदमत करते करते जब तुझे अलकसाट हो गया तो तू क्या करता है? अल्लाह अब तो इन्हें उठा ले। तेरी दुआ और है, तेरे माँ बाप की दुआ और है। तेरे माँ बाप तो तेरे लिए दुआ करते थे, ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी भी हमारे बेटे को लगा दे, हमारे बेटे की उम्र में दराज की कर दे। और तेरी दुआ ये है, ऐ अल्लाह तू इनको उठा ले। जब तू दुआ का हक अदा नहीं कर सकता तो पूरी जिंदगी का हक अदा कैसे? इसलिए माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, माँ बाप का हक बहुत बड़ा है। डॉक्टर सुल्तान साहब ने माशाअल्लाह अपने वालिद मरहूम की जानिब से ये महफिल करा के, और मैं भी सोच रहा था कि लोग कमाते हैं, मैं भी सोच रहा था लोग कमाते हैं, तो मैं सोच रहा था, मैं मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब से भी कह रहा था कि क्या जरूरत है। कहा नहीं हजरत मोहब्बत में बुला रहे हैं। मैंने कहा यार जब डॉक्टर साहब मोहब्बत में बुला रहे हैं तो फिर हम मोहब्बत में क्यों नहीं जा सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम सुनने वालों याद रखो, मुस्तफ़ा की महफिलें खत्म होती जा रही है। क्यों? पब्लिक
नहीं आती, इसलिए महफिलें खत्म होती जा रही है। ये भी एक शैतानी वसवसा है। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब और जितने इस्लामी भाई बैठे हो, जो आएंगे सुभान अल्लाह, नहीं आए तो मत आने दो। हमारे घर में जिक्र रसूल तो हो जाएगा, हमारे घर में जिक्र खुदा तो हो जाएगा, और इंशाअल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर में जिक्र खुदा होता है आसमान के फरिश्तों का नुज़ूल हो। सुभान अल्लाह, आसमान के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और वो ऐसे नहीं आते जैसे आप और हम आके बैठ गए, बल्कि उनका आने का अंदाज कैसा जुदा गाना है, कैसा प्यारा अंदाज है। नबी फरमाते जब वो आते हैं तो अपने हाथों में नूरानी रजिस्टर लाते हैं। क्या लाते हैं बोलो? नूरानी। अब रजिस्टर का क्या काम है? मेरे नबी फरमाते हैं वो रजिस्टर लाके रजिस्टर में सबका नाम नोट करते हैं। सुभान अल्लाह, सबका नाम नोट करते हैं। और जब महफिल बर्खास्त होती है, उठ जाती है, महफिल खत्म हो जाती है, फरिश्ते बड़े खुशी खुशी अंदाज में रब की बारगाह में हाजिर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों क्या मिल गया? कहा है मौला जमीन पर गए थे, तेरे बंदे तेरे नाम की महफिल सजाए बैठे थे। सुभान अल्लाह, रात का सन्नाटा था, रात के अंधेरे में तेरे नाम की महफिल सजाए बैठे थे। अल्लाह हमारी हमदर्दी में बोलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते तो ये बताओ वो जो बंदे बैठे थे वो बंदे किस लिए बैठे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो बैठे थे तेरी मोहब्बत में बैठे थे। अल्लाह फरमाएगा कि वो जन्नत की तमन्ना में थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ना ना, उन बंदों ने तेरी जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाएगा कि वो जहन्नम के शोलों से डर के बैठे थे। ना ना परवरदिगार, उन तेरे बंदों ने तेरी जहन्नम को भी नहीं देखा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह रहना, वो जितने बैठे थे मेरी और मेरे रसूल की मोहब्बत में बैठे थे, और जब मेरी मोहब्बत में आए थे तो मैं इनाम दिए बगैर नहीं। अल्लाह फरमाता है रजिस्टर में जिस जिसका नाम लिखा है उसके आगे उसकी मग़फ़िरत भी लिख दो। सुभान अल्लाह, उसकी मग़फ़िरत भी लिख दो। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, काश हमें अल्लाह इतना सलीका दे दे, काश हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तौफीक दे दे, हम महफिल मुस्तफ़ा में आया जाया करें, नबी के जिक्र की महफिल में आया जाया करें, नबी की बारगाह में, नबी के जिक्र की बारगाह में हाजिरी दिया करें, और ये समझ के हाजिर हुआ करें ना पता कौन से जुमले का असर हमारे दिलो दिमाग पे हो जाए, यहाँ का भी बेड़ा पार और आखिरत का भी बेड़ा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपको मजा आएगा तो बोले जुमकर सुभान अल्लाह। एक हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत, देखो एक जुमला ही काफी है जिंदगी बसर करने के लिए, एक जुमला ही काफी है। तवज्जो में, उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत, एक शख्स एक शख्स बड़ा गुनहगार था, उमर फारूक आज़म खुद जो अमीरुल मोमिनीन वक्त के बादशाह थे। और मैं तो ये कहता हूँ, और खुद गांधी जी ने कहा है कि अगर किसी को इंडिया की हुकूमत संभालने का अगर हुनर लेना चाहिए तो मुस्तफ़ा के गुलाम उमर फारूक आज़म से सीख ले। ऐसा इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे उमर फारूक आज़म जैसा इंसाफ नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक यहूदी और एक मुसलमान पानी को लेकर झगड़ा कर रहे थे। किसको लेकर? पानी नहर से चलाने को लेकर। मुसलमान का नंबर था नहीं, यहूदी का नंबर था, और यहूदी जो था ना वो अपने नंबर में पानी चलाने पहुंचा तो मुसलमान ने जबरदस्ती यहूदी का पानी रोक दिया और अपना पानी चला दिया। ये बात पहुंचते पहुंचते, और वो दौर था मेरे नबी का, मेरे नबी हयात ज़ाहिरी में थे उस वक्त। नबी दुनिया में तशरीफ फरमाते बज़ाहिर बनफ्से नफीस। जब नबी के सामने की बात है, मदीने में जब झगड़ा बढ़ा ना तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? नबी के पास। यहूदी बोला मैं तुम्हारे नबी के पास चलता हूँ, तुम्हारे नबी जो फैसला दे देंगे मैं दिल से मंजूर कर लूंगा। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा ये बनाम मुस्लिम नाम का मुसलमान चला गया और जाके पहुंचा नबी की बारगाह में, और नबी की बारगाह में जाके कहने लगा या रसूलुल्लाह ऐसे ऐसे बात है, मेरे आका तो हक फरमाने आए ना, सुभान अल्लाह, इंसाफ फरमाने आए। अल्लाह के बाद अगर कोई इंसाफ करने वाली जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे आका ने इंसाफ फरमाया। तवज्जो में दो चार मिनट के मेरे नबी ने क्या फरमाया? यहूदी का नंबर है पानी, यहूदी मुसलमान तेरा नहीं है तो तू हक तलफी मत कर। इसने सोचा यार बात मजे की नहीं आई, इसने मुसलमान में इसने कहा यहूदी से यार यहाँ से तो फैसला हो गया, अब चल उमर फारूक आज़म की बारगाह में चलते हैं। उमर फारूक आज़म की, इन्हें पता था कि उमर फारूक आज़म यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, वो उनकी नफरत की वजह से उससे कट करके मेरे हक में फैसला दे देंगे। अल्लाह अकबर। ये दोनों मुसलमान और यहूदी चले गए उमर फारूक आज़म के दौर में, और उमर फारूक आज़म की बारगाह में, उमर फारूक आज़म की बारगाह में सब सुनाई। उमर फारूक आज़म ने यहूदी की भी सुन ली, मुसलमान की भी सुन ली। अब सुनने के बाद फैसला देने वाले थे, इतने में यहूदी बोला
अमीरुल उमर फारूक आजम, मेरी एक बात सुन लो। कहा क्या बात है कि आपसे पहले हम आपके नबी की बारगाह में जा चुके हैं। क्या कहा? आपसे पहले आपके नबी की बारगाह में। अच्छा, मेरे उमर फारूक आजम ने फरमाया फिर फैसला किसको दिया नबी ने? कहा यहूदी को। ए सुभान अल्लाह, नबी के फैसला यहूदी के हक में। आका ने उमर फारूक आजम ने फरमाया मुसलमान कहो भाई फैसला तुम्हारे हक में यहूदी के? कहा यहूदी के हक में। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तो आज तो उमर ऐसा इंसाफ करेगा जो कयामत तक उमर का इंसाफ माना जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम ने कहा यहूदी तू भी ठहर जा, मुसलमान तू भी रुक जा। उमर फारूक आजम अंदर गए, अंदर से तलवार लाए, नंगी तलवार लाके मुसलमान के गर्दन पर मारी, गर्दन कट कर आला गिर गई। जब कत्ल हो गया पूरे मदीने में शोर शराबा हो गया। उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मार दिया, उमर ने नमाजी को मार दिया, उमर ने हाजी को मार दिया, उमर ने फलां को मार दिया। मेरे नबी ने उमर को तलब फरमा लिया। आका ने फरमाया उमर मैं सुन रहा हूँ तुमने मुसलमान का कत्ल किया है, मैं सुन रहा हूँ तुमने कलमा पढ़ने वाले को मारा। कहा या रसूल अल्लाह जिसके दिल में मुस्तफा का इंसाफ ना हो मैं उसे मोमिन नहीं समझता। वापस समझूंगा सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम ने इतना कहा तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब जो आपका फैसला न माने अल्लाह भी उसका ईमान नहीं मानता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है उमर फारूक आजम, ये है उमर फारूक आजम। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों उमर फारूक आजम की जिंदगी से वो जो मैं सुनाना चाहता हूँ उसे और सुन लो। 2-3 मिनट की गुफ्तगू है, वहां बस समझ दूंगा। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम है, ऐसा इंसाफ है इनका। इन्होंने ये नहीं देखा कि तलवार किसके खिलाफ चली, ना हक के खिलाफ हमेशा तलवार चलाई है और हक को हमेशा हक दिलवाया है। सुभान अल्लाह। ये उमर फारूक आजम है। और मैं बताऊं आज हमारे गांव का कोई प्रधान बन जाए ना, एमएलए एमपी बन जाए, पूरी पूरी रात सुकून से सोगा, टाइम लेके जो टाइम सोने का है उस वक्त कोई मुलाकात नहीं करना है ना। मगर सुनो उमर फारूक आजम वक्त के जब अमीरुल मोमिनीन वक्त के बादशाह बने ना, अल्लाह अकबर क्या अंदाज़े मोहब्बत था। उमर फारूक आजम सारे मदीने के लोग बिस्तरों पर आराम से सोते थे। उमर फारूक आजम सोते नहीं थे बल्कि मदीने की गलियों में पूरी पूरी रात टहल के ये देखते थे कोई परेशानी में तड़प तो नहीं रहा है, कोई गरीब गुरबत में तड़प तो नहीं रहा है। उमर फारूक आजम घूम रहे थे अचानक, तवज्जो से इससे मिलते जुलते कई वाकयात हैं मगर इंशाल्लाह उसको सुनाऊंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। उमर फारूक आजम घूम रहे थे तो अचानक में एक घर से डांस की आवाज, नाचने की, गाने बजाने की आवाज आई। उमर फारूक आजम के साथ हजरत अब्दुल्ला भी थे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा अब्दुल्ला तुम यहीं ठहरो और मैं अंदर जाता हूँ। उमर फारूक आजम क्योंकि गुनाह से बड़ी नफरत करते थे, गलत बात से बहुत नफरत थी उमर फारूक आजम को। आप डायरेक्ट इसके घर में पहुंच गए और देखा ना सामने शराब की बोतल रखी है, एक फाहिशा औरत, नंगी औरत नाच रही है, बूढ़ा है, दाढ़ी के बाल सफेद है, पूरे सर के बाल सफेद है और वो मक्कार शराब की बोतल सामने रख के पी के नशे में बैठा है और नंगी औरत को नचा रहा है सामने। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम ने देखा और उस बूढ़े ने सफेद बालों वाले ने उमर फारूक आजम को देखा। उमर फारूक आजम ने कहा ये क्या कर रहा है गुनाह, ये क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है? तो उस पलट के गुनाहगार ने वापस क्या कहा अमीरुल मोमिनीन तुम भी तो गुनाह कर रहे हो, तुम भी तो गुनाह कर रहे हो। कहा मेरा गुनाह क्या है? तुम्हारा गुनाह ये है आका ने फरमाया किसी के घर में दाखिल हो तो इजाजत लेके जाओ, तुमने मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली? अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा यार पुलिस वाले हमारे घर में आ जाए हम कह देंगे उनसे कि तुम बगैर इजाजत क्यों आ गए? वो तो पुलिस वाले हैं और वो उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन वक्त के बादशाह है। उनसे गुनाहगार कह रहा है कि तुम बगैर इजाजत आए क्यों? इतना सुना उमर फारूक आजम के दिल पे बड़ा असर हुआ और रोते रोते निकले, हाय अफसोस, हाय अफसोस उमर, हाय अफसोस क्या गलती कर ली उमर तूने, उमर क्या गलती कर ली तूने, तुझे बगैर इजाजत इसके घर में दाखिल नहीं होना था। भूल गए उस बात को, वो बात भूल गए, अपना गुनाह याद रखा, अपना गुनाह याद रखा। बाहर निकले, अब्दुल्ला ने कहा उमर क्या बात है? कहा कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। उमर फारूक आजम चले गए, दिन गुजर बसर होते रहे। मगर जानते हो एक दिन दरबार लगा उमर फारूक आजम का, सुभान अल्लाह, दरबार लगा उमर फारूक आजम का। कई महीनों के बाद क्या देखा, किसी ने बताया उमर फारूक आजम एक बूढ़े शख्स तुमसे मिलने आए हैं, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद हैं, तुमसे मिलने आए हैं। उमर फारूक आजम ने कहा बुला लो। अब वो जैसे ही आया ना, उमर फारूक आजम ने उसकी आंखों को देखा, यही तो वही बूढ़ा है जो फाहिशा औरत के सामने नंगा करके बैठा था, ये तो वही बूढ़ा है जो शराब के नशे में बैठा था।
देखते रहे। उधर वो बूढ़ा भी देख रहा है, उमर आज खैरियत नहीं छोड़ेंगे, उमर आज खैरियत नहीं छोड़ेंगे, आज ना पता क्या सजा देंगे। मेरे उमर फारूक आजम का अंदाज़े मोहब्बत देखो, करीब किया और करीब करके करीब में बुला के कहा, बड़ा मियां तुम्हें मालूम है वो काम सब कर रहे हो? कहा नहीं। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम फरमाते, वो जो मैंने तुम्हारी बात देखी थी ना, मेरे साथ अब्दुल्ला थे, मैंने उन तक से नहीं बताई। सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हारी बात उनसे तक नहीं बताई कि तुम क्या कर रहे थे। उमर फारूक आजम ने कहा, कान में ये बात कही थी कि मैंने वो तुम्हारी रात वाली बात ना अपने दोस्त अब्दुल्ला को भी नहीं बताई। बूढ़े मियाँ बोले, उमर अब कान तुम भी करीब कर लो, कान तुम भी करीब कर लो। उमर फारूक आजम ने कान करीब किया तो बूढ़े मियाँ बोले, उसी रात से मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। सुभान अल्लाह, उसी रात से मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। अंदाज लाओ मुसलमानों, ऐसा जिंदगी बनाओ, ऐसी इनकलाब लाओ, ऐसे अमाल करो, ऐसे नियतें करो, ऐसी अच्छे अकीदे अच्छे अमाल रखो, दिल सुथरा रखोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नजर करम फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है, उमर सल्लल्लाहु अलैहि इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आमद का महीना है, मुस्तफ़ा इस महीने की 12 तारीख को तशरीफ लाए। और एक बात और बता दूं, ये रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख है ना, इसे 12 वफात का महीना नहीं कहना चाहिए। बोलो 12 वफात का महीना, वफात बाद में होती है, पैदाइश अरे पैदा तो पहला होगा ना। ये तो इन सरफिरों ने कर दिया, इन वहाबी देवबंदियों ने कर दिया ये मामला। तो 12 वफात का मशहूर, और इन कम्मक्तों से पूछो कि वफात बाद में पहले होती है, पैदाइश पहले होती है। तो मैंने तो एक जगह तकरीर में कहा, इनके गढ़ में, अभी परसों पहले रोज इनके गढ़ में मैं तकरीर कर रहा था इनके मदरसे के सामने। मैंने कहा ऐसा काम करना, तुम कहते हो इसी 12 तारीख को इंतकाल हुआ, इसी 12 तारीख को पैदाइश हुई, तो गम भी तो इसी दिन का है। तो मैंने कहा ऐसा अगर किसी के घर में 10 अक्टूबर को बच्चा पैदा हो जा तो तुम खुशी मत मनाइयो। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो 10 अक्टूबर को 25 में 2026 में इंतकाल हो जा, तो इससे अच्छा पहले ही बगैर खुशी रहो, क्या पता इंतकाल कब हो जा। नहीं तो जवाब क्या मिलेगा? पैदा हुआ है तो पैदाइश की खुशी अपनी जगह है, गम होगा जो देखा जाएगा, गम होगा तो देखा जाएगा। और यार गम तुझे होगा, हमारा नबी तो जिंदा है। अरे बोलो हमारा नबी तो जिंदा है, जिसके बारे में अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा नबी जिंदा नहीं, पूरी दुनिया को सदका बांट रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। और इसी आयत से मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है, रहमतल लिल आलमीन, आलमीन की रहमत है। और इसी आयत के ज़िम्न में जितने भी नबी हैं सब पे रहमत मेरे मुस्तफ़ा हैं, सबकी रहमत मेरे मुस्तफ़ा हैं, पूरी कायनात की रहमत मेरे मुस्तफ़ा है। पत्ते पत्ते का खुदा रब है, पत्ते पत्ते की रहमत मेरे मुस्तफ़ा हैं, पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह है, जर्रे जर्रे की रहमत मेरे मुस्तफ़ा है। पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, पूरी कायनात के खालिक, पूरी कायनात की रहमत मेरे मुस्तफ़ा है। जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। इसलिए प्यारे, हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक बख्शे, हम नबी की मोहब्बत में जिए, नबी की मोहब्बत में मरे, नबी की मोहब्बत में सांस ले, नबी की मोहब्बत में हमारा सांस दुनिया से जाना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसरत से गलती हो हुजूर के सबसे माफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।